हिंदू और मुस्लिम पड़ोसी का त्योहार। अरे माँ, आप भी ना हमेशा ये उल्टी सीधी चीज बना लेती हो। मुझे ये टिंडे विंडे पसंद नहीं है। आप क्यों बनाती हो ये सब्जी? कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे ये सब्जी पसंद नहीं है तो देख, ये शाही पनीर की सब्जी है, खा ले। अर्जुन शाही पनीर की कटोरी उठाकर सब्जी की खुशबू सूंघता है। ये सब्जी उन मुस्लिम लोगों के घर से आई है ना? ये मुस्लिम क्या होता है बेटा, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, सब लोग एक जैसे होते हैं। तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर अपने बेटे को समझाती है, लेकिन अर्जुन अपना खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। देखो तो जरा आजकल के बच्चे, अरे हम इतने पुराने होने के बाद भी इंसान में भेदभाव नहीं करते। तुम भी ना उसको डांट दिया। छोड़ो, एक दिन वो समझ जाएगा। पता नहीं कब समझेगा। ऐसा कहने के बाद दुर्गेश्वरी खाना खाकर टेबल साफ करती है और सोने चली जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुबह के 7 बजे नगमा दुर्गेश्वरी का दरवाजा खटखटाती है। खाला, दरवाजा खोलो। अरे नगमा बहन, इतनी सुबह सुबह? ये लो, मैं तुम्हारे लिए सहरी लेकर आई हूँ। अरे वाह बहन, इतनी सुबह सुबह इतना अच्छा खाना बना भी लिया। आज कुछ खास है क्या? अरे खाला, रमजान में हम लोग सुबह की सहरी लेते हैं। रोजा शुरू करने से पहले ये हमने सुबह 3 बजे बनाया था। अब उस समय तो आना ठीक नहीं था क्योंकि तुम लोग सो रहे होते हो, इसलिए अभी आई हूँ। शुक्रिया नगमा बहन, आओ अंदर आओ। दुर्गेश्वरी के कहने पर नगमा घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही अर्जुन उसे देखता है उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। मेरी माँ ने तो पूरे घर को मुस्लिम ही बना दिया है। पता नहीं क्या होगा इस घर का। अर्जुन इस तरह कहकर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, अपनी मोटरसाइकिल ऑन करके जा ही रहा होता है कि उसे देखते ही नगमा की बेटी फातिमा कहती है, ये देखो गधे का बच्चा ले चला अपनी फटफटिया। अरे ओ, गधे का बच्चा तूने किसको कहा? तुझको बोला, तुझको। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा मुसलमानी। अरे तू हिंदू का बच्चा नहीं, तू गधे का बच्चा है। तुझे मैं गिरा गिरा कर मारूंगी, आ तो जरा। दोनों बच्चों की लड़ाई सुनकर नगमा और दुर्गेश्वरी घर से बाहर आती हैं। अरे अम्मी, आप वहाँ क्या कर रही हो? इन हिंदुओं के घर में मत जाया करो। हाँ हाँ, लेकर जाओ अपनी माँ को। पता नहीं क्यों हमारे घर में आ जाती है। बस कर अर्जुन, कितना बोल रहा है, इतना नहीं बोलते बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन अपनी बाइक लेकर चला जाता है। पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया है मेरी अम्मी के ऊपर, जो मेरी अम्मी इनके ही गुणगान गाती रहती हैं। बेटी अल्लाह से बचो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तुमको ये नहीं सिखाते हैं। इस तरह हर छोटी मोटी बातों पर अर्जुन और फातिमा की हिंदू और मुस्लिम को लेकर लड़ाई हो जाती है। एक दिन दुर्गेश्वरी बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है और अपनी सहेली नगमा के घर उसे देने जाती है। नगमा बहन, ओ नगमा बहन, कहाँ हो तुम? आंटी, अब आप क्या लेकर आ गई हो यहाँ? हमें आपके घर का खाना नहीं खाना, इसे ले जाइए। फातिमा, ये क्या तमीज है? चलो अंदर आओ। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ खाला। अरे नगमा बहन, क्यों माफी मांग रही हो? हमारी सोच इतनी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे बच्चों की सोच ऐसी है। खैर छोड़ो, और बताओ आज खाने में क्या बनाया है? बहुत सही वक्त पर आई हो खाला, अभी हमने इफ्तारी बनाई है। चलो हमारे साथ खाना खाकर जाना। अगर ये हमारे साथ इफ्तारी खाएंगी तो मैं इफ्तारी नहीं खाऊंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। फातिमा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। नगमा बहन, तुम तो मुझे थोड़ा सा ऐसे ही दे दो, मैं घर ले जाकर ही खा लूंगी। और हाँ, होली आने वाली है, मैं सोच रही थी शॉपिंग पर चलते हैं। अरे हाँ, मुझे भी रमजान की थोड़ी शॉपिंग करनी थी। ठीक है, कल हम शॉपिंग पर चलेंगे। फातिमा इफ्तारी पैक करके दुर्गेश्वरी को दे देती है। दुर्गेश्वरी वो अपने घर लेकर जाती है और खाती है, जो अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन दोनों पड़ोसी सहेलियां शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। उनके जाने के बाद नगमा और दुर्गेश्वरी दोनों के बच्चे आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। अरे कहाँ है तेरी माँ? कहाँ लेकर गई है मेरी माँ को? अबे, तहजीब नाम की चीज नहीं है तुम हिंदुओं के अंदर। अरे ओ, तुझे सिखाऊं मैं तमीज क्या होती है? देखते ही देखते उन दोनों की लड़ाई बढ़ती जाती है और वो एक दूसरे की जाति के ऊपर बोलते रहते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगते हैं। अल्लाह पाक की कसम, आज हम तुझको छोड़ेंगे नहीं। भोलेनाथ की कसम, आज मैं तेरा मार मार कर भरता बना दूंगा। इस तरह दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। शॉपिंग करने के बाद जब दोनों की माँ वापस घर लौटती हैं तो अपने सामने अपने दोनों बच्चों को इस तरह लड़ते हुए देखती हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, किस तरह से एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो? अर्जुन बेटा, छोड़ दे फातिमा को, तुझे भोलेनाथ की कसम। वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने बच्चों को अपने अपने घर ले जाती हैं और समझाती हैं।
बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। मुझे तो आपका समझ नहीं आता, हिंदू होकर मुस्लिम लोगों से मतलब कैसे रख सकती हो आप। इधर दुर्गेश्वरी अर्जुन को समझा रही होती है तो उधर फातिमा की बातें सुनकर नगमा बहुत परेशान हो जाती है। अब तो अल्लाह पाक ही मेरी मदद कर सकते हैं, मैं तुझे कैसे समझाऊं। इतना कहते कहते नगमा को हार्ट अटैक आ जाता है। उस दिन घर पर फातिमा के अलावा और कोई नहीं होता। अम्मी जान ये क्या हो गया? आपको अल्लाह, अब मैं क्या करूं? फातिमा भागते हुए दुर्गेश्वरी के घर आती है, जहां वो दुर्गेश्वरी से कहती है, मेरी अम्मी जान को हार्ट अटैक आया है, मेरी मदद कीजिए। आप उनकी सहेली है ना, मेरे साथ उन्हें अस्पताल लेकर चलिए। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? अर्जुन जल्दी से बाइक निकाल बेटा। ठीक है माँ। ये सुनकर अर्जुन भी बहुत घबरा जाता है। वो फौरन बाहर आकर अपनी बाइक निकालता है, जिसके बाद फातिमा दुर्गेश्वरी के साथ अपनी अम्मी को कंधों पर टांग कर अपनी अम्मी को घर से बाहर लेकर आती है। फातिमा अपनी अम्मी को बाइक के बीच में बिठाकर पीछे बैठती है और उन्हें पकड़ लेती है। अर्जुन बेटा, तू इन्हें अस्पताल लेकर जा, मैं ऑटो से आती हूँ। ठीक है माँ, मैं हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, आप भी फौरन आ जाइए। इस तरह अर्जुन नगमा को हॉस्पिटल पहुंचाता है, जहां डॉक्टर उसकी हालत देखते ही उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। उसके बाद फातिमा रोते हुए अर्जुन से कहती है, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं तुम्हारी जाति के ऊपर तुम्हें कितना कुछ बोलती थी, लेकिन आखिर में कोई मेरे काम नहीं आया, सिर्फ तुम्हारे। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी दुर्गेश्वरी भी आ जाती है। क्या हुआ, डॉक्टर ने कुछ बताया कि नहीं? वो माँ। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। पेशेंट अब ठीक है, अगर आप चाहें तो एक एक करके मिलने जा सकते हैं। भोलेनाथ, अब मैं आपको आकर प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगी। अल्लाह तेरी रहमत। देखा बच्चों, तुम दोनों ने, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, इंसान ही इंसान के काम आता है। ये जात पात से कोई मायने नहीं है, बस सीने में हृदय होना चाहिए, फिर ये रिश्ता पवित्र होता है। चलो अब एक दूसरे से गले लगो। इस तरह फातिमा और अर्जुन एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। हमारी ईद आ रही है और मैं पहले ही तुम्हें ईद पर इनवाइट कर रही हूँ। हमारी भी होली आने वाली है, होली पर मैं ढेर सारे पकवान लेकर तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ये देखकर दुर्गेश्वरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो दोनों बच्चे समझ तो गए। इस तरह दोनों की हिंदू मुस्लिम लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नगमा ठीक होने के बाद अस्पताल से घर आ जाती है। इस बार रमजान की इफ्तारी देने फातिमा खुद दुर्गेश्वरी के घर आती है। आंटी, मैं आपकी इफ्तारी लेकर आई हूँ, ये मैंने खुद बनाई थी। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसे कोई नहीं खाएगा, इसे मैं ही खाऊंगा। अर्जुन इफ्तारी छीन कर ले जाता है और खुद ही खा लेता है। होली वाले दिन अर्जुन नगमा के घर जाता है। हैप्पी होली नगमा आंटी, हैप्पी होली फातिमा। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे पकवान लेकर आया हूँ। ये गुलाल तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन हम तुम्हें गुलाल जरूर लगा सकते हैं। नगमा और फातिमा अपने हाथों से दुर्गेश्वरी और अर्जुन को गुलाल लगाती है। कुछ ही दिनों में ईद आ जाती है और ईद पर फातिमा अर्जुन और दुर्गेश्वरी को खुद बुलाने जाती है। चलिए गर्मा गर्म सेवैयां खा लीजिए, आप सभी को ईद मुबारक। फातिमा तुम्हें भी ईद मुबारक। इस तरह मुस्लिम और हिंदू पड़ोसी घुल मिल जाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।